नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,031 नए केस सामने आए हैं और 594 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कुल केस 54,67,537 हो गए हैं, जबकि कुल मौतें 84,371 हैं। कोरोना से 49,78,937 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, यानी कि रिकवर हुए हैं। राज्य में संक्रमण की स्थिति में पिछले हफ्ते की तुलना में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। रोजाना आने वाले नए मामलों में करीब 40% की गिरावट है। यही नहीं, एक हफ्ते में 5 दिन लगातार नए मामलों में गिरे हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मुंबई में भी कुछ राहत देखने को मिल रही है। कल करीब 2.5 महीने बाद शहर में कोरोना संक्रमण के एक नए यानी कि 1,000 से कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 953 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2,258 मरीजों की कोरोना से यानी ठीक हुए हैं। वहीं 2 मार्च को मुंबई में कोरोना के 849 मरीज मिले थे। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 594 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। लेकिन जो स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही थी, उसमें थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही है। और 24 घंटे के भीतर कोरोना के जो केस हैं वो 34,031 नए केस सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई नगर निगम की पार्षद स्मिता शरद गांवकर की पहल पर एनएमसी स्कूल वडाला स्टे दोष्टी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वार्ड नंबर 180 में नया टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और सांसद राहुल शेवाली की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि स्मिता गांवकर की पहल के तहत शुरू किए गए टीकाकरण केंद्र का उपयोग मुख्य रूप से आवास परिसर के नागरिक करेंगे। मुंबई भर में बीएमसी के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में इस तरह के टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। 30 एकड़ मनपा स्कूल में मैं कोविड लसीकरण चालू किया है। उसके लिए मेरे इधर उद्घाटन के लिए मेयर किशोरीताई पेडनेकर, तैसा विभाग प्रमुख मेरे मंगेश सातमकर जी, वैसे खासदार राहुल शेवाल जी, वैसे हमारे डीएमसी साहब बालामोर साहब, वैसे वार्ड अध्यक्ष बेल्लाड़े सर और हमारे सभी मनपा अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके ये वार्ड बनाया और उसका अच्छा भी लसीकरण चालू किया है। तो भी मैं लोगों से निवेदन करती हूँ कि आपके लिए सुविधा कर रही हूँ, तो आप आके जल्दी से जल्दी 60 वर्षों के वो लोग के लिए शुरू। मुंबई महानगर पालिका का विभाग क्रमांक 180 में आज एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का म्यूनसिपल स्कूल में उद्घाटन हुआ है सम्माननीय महापौर मैडम के हाथ से। और ये उद्घाटन के वक्त यहाँ के खासदार राहुल शेवाड़े साहब और यहाँ की नगर सेविका मैडम गांवकर मैडम सब लोग उपस्थित थे। आज से ये जो वैक्सीनेशन सेंटर चालू हुआ है, ये पूरा मुंबई का जब तक वैक्सीनेशन ख़त्म नहीं होता तब तक ये सेंटर रहेगा। इस तरह से हम हर एक विभाग में मुंबई महानगर पालिका के 227 नगर सेवक विभाग में हम वैक्सीनेशन सेंटर चालू करने जा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका मैं मुंबई के कांदीवली पूर्व स्थित ग्रोवेल मॉल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन महापौर के हाथों किया गया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन के दौरान यहां पर रोजाना 300 सीनियर सिटीजन को कार में बैठे बैठे वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। वैक्सीनेशन का काम पहले 3 दिन बिना रजिस्ट्रेशन के किया जाएगा। उसके बाद सबको रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी। उद्घाटन के दौरान महापौर ने बताया कि ग्रोवेल में ज्यादा जगह होने से यहां आने वाले सीनियर सिटीजन को कार में ही आराम करने के साथ साथ उनके लिए पानी और चाय की व्यवस्था की गई है, जिससे सीनियर सिटीजन में संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। मनपा द्वारा शुरू किए गए इस वैक्सीनेशन सेंटर के उद्घाटन के लिए शिवसेना और भाजपा के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन महापौर किशोरी पेडनेकर के पहुंचने के बाद उद्घाटन महापौर के हाथों किया गया। इस मौके पर भाजपा और शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। वह चंद्रपुर की सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर जिले के भिवापुर स्थित साले भट्टी गांव में शराब तस्करी करने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि 15 दिन पहले 78 पेटी
देसी शराब चंदपुर के भीसी ले जाते समय एलसीबी ने पकड़ी थी, जिसके बाद आरोपी गाड़ी ड्राइवर को माल के साथ हिरासत में ले लिया गया था। वहीं मामले में भीवापुर पुलिस स्टेशन आगे की जांच कर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि 15 दिनों के बाद भी भीवापुर पुलिस ने इतने बड़े पैमाने में शराब बिक्री के लिए पाए जाने पर भी अब तक के आरोपी दुकान मालिक और जांच के नाम आए एक चंद्रपुर के तस्कर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 5-7 साल से चंद्रपुर में जब से लगी हुई है, सबसे बड़े पैमाने पे यहाँ पे दारू की तस्करी हो रही है। पिछले 2 साल से इसका प्रमाण इतना बढ़ गया है कि हजारों पेटी दारू की तस्करी आजू बाजू के तालुकों से ये जिलों में हो रही है। नागपुर जिले में उमरेठ तालुका हो गया, भिवापुर हो गया, कुई हो गया, यहाँ से बड़े पैमाने पे चंद्रपुर और वर्धा में दारू की तस्करी होती है। भंडारा जिले में से पौनी तालुका से चंद्रपुर में बड़े पैमाने पे दारू की तस्करी होती। भंडारा जिले का एक लाखांदूर तालुका से गढ़चिरौली में बड़े पैमाने पे दारू की तस्करी होती। और ये सभी आजू बाजू के जितने भी तालुके, जितने भी शहर है, वहाँ से बड़े पैमाने पे ये बन जो तीनों जिले वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, यहाँ पे रोज के हजारों पेटी दारू की तस्करी होती है। ये माल जो है उन्हीं की तरफ में लेके जा रहा है, लेकिन बावजूद ना कभी जो किसने दारू दिया था और ना उस जो दुकान के मालक है उनके ऊपर में अभी तक ये कार्रवाई हुई, और ना ही जो आरोपी ने जो बताया था कि किसको दारू लेकर जा रहा था। तो इसमें जो है जो पुलिस के द्वारा जितने भी जांच हुई है, फिलहाल किसी के नाम अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं। और पुलिस ने इस बारे में जब उनसे जानकारी तो कैमरे में बोलना मना किया, लेकिन उनका कहना है कि हर बात अपन आगे के तौर पर भी सभी को आरोपी बनाए जाएंगे। और पुलिस द्वारा इनका कहना था कि इस संदर्भ में एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हम लेटर लिख करके इसको ताबड़तोड़ बंद होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण से ताबड़तोड़ केस बनाएंगे। तो ये बात तो सही है कि जो अभी राज्य सरकारें जो बोल रही है कि कागजों पर कि हम लोग का जो चंद्रपुर जिला है वो जो बंदी पे आया है, ये चंद्रपुर जिला में जब से लॉकडाउन होने के बाद में और जब से वो कागजों में बंद हुआ है उसके बाद में शराबों की जो रेट है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, दारू की तस्करी ज़्यादा प्रमाण से बढ़ गई है। बावजूद अधिकारी वर्ग हो या नेता वर्ग हो, इस पर कार्रवाई के लिए हमेशा टालाटाल करा जाता है। मगर एक जो कार्रवाई हुई थी, इस बात से तो श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे जो माल है वो चंद्रपुर जिले में जा रहा है। ये माल जो है वहीं रायगढ़ जिले में चक्रवाती तूफान तौते के कारण कोंकण के कई इलाके में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दौरा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का दौरा किया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को इस तूफान के चपेट में आने से मारे गए राम कातकारी के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद उन्होंने मानगांव और महाड़ तालुका में क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया, और इस अवसर पर रिपाए कोंकण क्षेत्र के अध्यक्ष जगदीश गायकवाड़ भी उपस्थित थे। वहीं नागपुर में कोरोना महामारी में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र राज्य के बिजली राज्य मंत्री प्रजाक्त तनपुरे ने नागपुर के पास कोराडी खापरखेड़ा के बिजली केंद्र का दौरा किया। बिजली राज्य मंत्री ने बताया कि कोराडी, खापरखेड़ा और विदर्भ सभी बिजली केंद्रों के दौरा कर ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए बिजली विभाग के सभी बिजली केंद्र में ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा। तीसरी लहर में नागपुर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हमारा बिजली विभाग हर तरह प्रयास करेगा और जल्द ही बिजली केंद्र से ऑक्सीजन मिलना शुरू भी हो जाएगा। ये जो सेकंड वेव है इसमें काफ़ी पेशेंट जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे ऊर्जा विभाग की ओर से भी इसमें जो कुछ भी मदद हो सकती है वो करने के हिसाब से हम लोग ने जो पावर प्लांट्स में जो ओजोन बनता है, ओजोन बनने के लिए पहले ऑक्सीजन प्लांट्स है, तो ओजोन का प्रोडक्शन बंद करके कुछ दिनों के लिए उसकी जगह कुछ दूसरे अल्टरनेट तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन करके ओजोन के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई मेडिकल फील्ड की तरफ डाइवर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए मैं आज कोराडी में और खापरखेड़ा में आया था। कोराडी के प्लांट में हम लोग वहाँ पे ही कुछ बूस्टर पंप लगा के वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कि उधर लगभग दिन में 1500
सिलेंडर्स भरे जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ी कर रहे हैं। उसके लिए जो कुछ बूस्टर पंप चाहिए उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। उसके लिए जो कि सिविल के कुछ काम करने पड़ेंगे उसके भी ऑर्डर दे चुके हैं। जालना में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य कृषि सहायक संगठन के उपाध्यक्ष अंजना सोनवलकर ने कहा कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है। हमें प्रशासन के कई प्रकार की योजनाओं को अमल में लाने के लिए उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचानी पड़ती है और इसके चलते हमें किसानों के संपर्क में आना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि हम कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जाए। हमारे कर्मचारियों को टीकाकरण होना चाहिए और 50 लाख रुपए का बीमा भी होना चाहिए। हम महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग के कर्मचारी हैं। ग्राउंड लेवल पे हम किसानों के साथ काम करते हैं। हम कृषि सहायक बोल के काम करते हैं और जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी स्कीम है वो किसानों तक पहुंचाना और उनके ऊपर अमल करना, ये हमारा काम है। इसलिए हमको किसानों तक जाना पड़ता है। जितनी भी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है या उनके जितने भी प्रॉब्लम है खेतों के लिए, उसके लिए जानकारी देनी पड़ती है। ये सब काम करते हुए हम किसानों के कांटेक्ट में आते हैं। हमारी एक मांग है कि हमको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करना चाहिए गवर्नमेंट ने, और इसके साथ हमको लसीकरण वैक्सीनेशन होना चाहिए। 100% हमारे सब कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता का ये एक अधिकार है हमारा, क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं। वह मुंबई में दहिसर पुलिस ने एक फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो कोरोना महामारी में लॉकडाउन के उल्लंघन के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। आरोपी संदीप चंद्रकांत खोत दोपहर के 2 बजे के बाद ऐसे लोगों को टारगेट बनाता था जिनका घर और दुकान एक ही जगह हो, ऊपर नीचे बना होता था, जो घर से बाहर सामान लाने के लिए शटर उठाते थे या किसी काम से बाहर जाते थे। उस वक्त आरोपी उनको लॉकडाउन के उल्लंघन के नाम पर पैसों की ठगी किया करता था। दहिसर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर ओम टोटावर और उनकी टीम ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी और उसके साथी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के पास से पुलिस मित्र संगठन का आईडी कार्ड, पुलिस का प्लास्टिक का डंडा, महाराष्ट्र पुलिस का मास्क भी आरोपियों के पास से बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। दहिसर पुलिस स्टेशन के एरिया में आनंद नगर एरिया में हमारा फिरियादी रहते हैं। उनका एक पान शॉप है। उनके पान शॉप में एक फर्जी पुलिस वाला आके पुलिस की लाठी और मास्क दिखा के उनको शॉप क्यों चालू रखा ऐसे बोल के उनके साथ उनके दुकान से सिगरेट और कुछ बीड़ी पान ऐसे लेके ज़बरदस्ती उसके प्राइवेट कार में डाला और ज़बरदस्ती फिरियादी को कॉलर पकड़ के उसने कार में बिठा के उसको मीरा भाईंदर रोड पे दिल्ली दरबार होटल के पास लेके गया और उसको चाकू दिखा के उसके जेब में से ज़बरदस्ती 7,000 रुपये निकाल लिया था और उसको कार में से निकाल दिया कि यहाँ से आप वापस जाओ। तो पुलिस वाले ने हमारे कंप्लेंट ने उनको पूछा कि आप कौन से पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला कि हमें क्राइम ब्रांच से हो। जब फिर कंप्लेनेंट वापस घर पे आया तो उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो उसने एरिया में इंक्वायरी की, ऐसा कोई साहब है क्या क्राइम। कोरोना महामारी से जंग हम जीत ही रहे थे, लेकिन एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हां, ब्लैक फंगस, जो बहुत ही खतरनाक है और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं। इलाज तो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ब्लैक फंगस को लेकर जो उचित संसाधन, खासकर दवाइयों की कमी है और इसे लेकर अस्पतालों की तरफ से कहा गया है कि जिसके घर में भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं वो एक फॉर्म फिलअप करके अस्पताल में जमा करें, ताकि उन्हें सरकार की तरफ से जो तय किए गए हैं रेट, उस रेट के अनुसार से उन्हें मेडिसिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि ब्लैक फंगस जो बेहद ही खतरनाक है और अभी तक महाराष्ट्र की अगर बात कर लीजिए तो 52 मरीज पाए गए हैं, जिनका चंद्रपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। टोटल 52 पेशेंट्स मिले हैं, उसमें से 26 पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है। ये जो सभी सर्जरी है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चुकी है।
म्यूकोरमाइकोसिस अभी तक के अपना जो डाटा अवेलेबल है 52 पेशेंट्स का, उसमें से 2/3 ऑफ द केसेस डायबिटीज़ के पेशेंट में पाया गया है। जिनका डायबिटीज़ मार्जिनल तौर से बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन मैं कोरोना वायरस के बाद बुल्ढाना जिले में अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की एक नई जो बीमारी मिली है, वो लगातार अलग अलग जगहों पर ये बीमारी पाई जा रही है, जिससे अब तक 16 मामले सामने आ चुके हैं। चिकित्सा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अधिकारी से अपील की गई है कि लक्षण दिखते ही तुरंत कान और नाक और गले के विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे कि वक्त रहते समय पर इलाज हो सके। वह लातूर तहसील के रामेश्वर गांव को कई लोग हेमाडपंथी मंदिर और देवस्थान के नाम से जानते हैं, लेकिन इस गांव से हमें कुछ अलग ही पहचान मिली है। रामेश्वर, जो कि लातूर के करीब है, इसकी पहचान सभी धर्मों और सामाजिक सद्भाव के गांव के रूप में की गई है, जो सभी मिलकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन आगे जाकर इस गाँव ने जन भागीदारी से गाँव के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यों को भी पूरा किया है। यहाँ के हेमाडपंथी मंदिर के कारण गांव को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक राम मंदिर, बौद्ध विहार, इस्लाम में वो मस्जिदें हैं जो ऐतिहासिक परंपरा को संजोते हैं, और यहाँ सभी संरचनाओं का निर्माण लोगों की भागीदारी से किया जाता है। सिंधु महादेव सेतु पुल इस गांव में एक अलग संरचना है और हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग इस गांव में एक साथ त्यौहार मनाते हैं। बता दें कि यही देखते हुए गांव को कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू के आदेश लागू कर दिए गए हैं, जिससे अत्यावश्यक सेवाओं में कुछ दुकानदारों को सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन कुछ व्यापारी और दुकानदार जो आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं, वो लोग नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि शहर के कई दुकानदार प्रशासन के साथ छुपा कर और खेल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के आते ही दुकानों को बंद कर दिया जाता है और उनके वापस जाते ही फिर से दुकान खोल दी जाती है। जालना शहर में प्रशासन की ओर से अत्यावश्यक सेवा की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने का ही समय दिया गया है। साथ ही इस दौरान और उसके बाद भी लोगों का एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। कई लोग बिना वजह ही घूमते नजर आए, जिसके कारण कोरोना संक्रमण मरीजों के बढ़ने की भी आशंका देखी जा रही है। वह पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। बता दें कि जायकवाड़ी बांध का जल संग्रह 41% है और औरंगाबाद के वालुज, चितेगांव, चिकल थाना, पैठन, MIDC और बेडकिन शेंद्रा DMIC सहित हजारों कंपनियों को पानी दिया जाता है। ये पिछले 3 सालों की तुलना में ज्यादा है। कोरोना को लेकर PM मोदी ने महाराष्ट्र के 17 जिलों के हालात की समीक्षा की है और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उस्मानाबाद जिला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगावकर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए स्क्रीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टीकाकरण पर जोर दिया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, इन्होंने कोविड की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए महाराष्ट्र के 17 ज़िलों का अवलोकन किया और इसमें जो कोविड के निर्मूलन के लिए जो कदम जिलों ने उठाए हैं, इसके बारे में अभिनंदन व्यक्त किया। लेकिन इसके साथ ही जो रूरल एरिया में कोविड का स्प्रेड बढ़ रहा है, उसके लिए विशेष उपाय योजना करने के लिए उन्होंने सूचित किया है। उस्मानाबाद तो राज्य सरकार ने कोविड के मद्देनजर ब्रेक द चेन आदेश लागू किया है। जिले में 20 मई सुबह 6 बजे से लेकर 1 जून सुबह 7 बजे तक ये आदेश जारी रहेंगे। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी किराना स्टोर, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, मिठाई की दुकानें, साथ ही सभी प्रकार की खाद्य दुकानें खुली रहेंगी।
वहीं लातूर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में 31 मई तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इसी पृष्ठभूमि में लातूर की सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। वहीं भाजपा महानगर नांदेड़ की ओर से टीकाकरण के लिए आए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और बिस्किट के साथ पानी की बोतल वितरित की जा रही है। सांसद प्रताप राव पाटिल और भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रवीण साले के नेतृत्व में दिलीप ठाकुर यह उपक्रम लगातार चला रहे हैं। वहीं MIT पुणे संस्था की ओर से संचालित औरंगाबाद के स्वामी विवेकानंद अकादमी को शैक्षिक वर्ष 2021-22 के दौरान बंद करने के मामले में MIM विद्यार्थी संगठन की ओर से सोमवार को पालक मंत्री सुभाष देसाई को पत्र सौंपा गया, जिसमें स्कूल को खोलने की मांग की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद पालक मंत्री को यह पत्र सांसद इम्तियाज जलील ने सौंपा है और साथ ही कहा है कि स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को बिना सूचना दिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।